लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि कहीं पर भी पैर रखने की जगह मात्र आपको नहीं दिखेगी। ये 7 लोग अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए हैं। बेहोश लोगों को कई लोग सीपीआर देते हुए नजर आए, कोई हाथों में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता हुआ भी नजर आया। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने यह कह दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक आयोजन होता है, सत्ता पक्ष इस आयोजन को अपनी नाक का सवाल बना लेता है। अब सत्ता पक्ष की चाहत होती है कि इस आयोजन में वो भीड़ का आंकड़ा बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा सके। भीड़ बढ़ती भी है, लेकिन इस बढ़ती भीड़ की वजह से भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में बेकसूर आम लोगों की मृत्यु होती है। इस भगदड़ को लेकर जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है, तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग विपक्षी राजनीतिक दल के कार्यकाल में, इतिहास काल में हुई घटनाओं को सामने रखकर अपना बचाव कर लेते हैं। इस प्रकार के आयोजन में सुविधाओं की कमी पर सवाल पूछने वालों को धर्मद्रोही, देशद्रोही जैसी संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है। इस भगदड़ में मरे हुए लोगों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है और ये क्रम अनवरत चलता रहता है। अब मैं यहाँ पर भगदड़ शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ कुंभ में मचे हुए भगदड़ से नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ से भी है। मैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आई हुई ट्रेन में चढ़ने को लेकर दरवाजे पर मची हुई भगदड़ से भी है। भगदड़ में मरने वाला शख्स हमेशा एक आम इंसान ही होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी अधिकारी का, किसी नेता और मंत्री का कोई रिलेटिव किसी भगदड़ में मरा हो। खैर भगवान ना करे कि कभी किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में भी भगदड़ मची थी और सरकार के मुताबिक इस भगदड़ में 37 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटी। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट ने हमारे सामने एक अलग ही तस्वीर लाकर रख दी है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कुंभ में मचे भगदड़ में मरने वालों की संख्या कम से कम 82 लोगों की है। कम से कम 82 लोग हैं, मतलब आंकड़ा इससे भी आगे बढ़ सकता है। बीबीसी ने यहाँ पर एक सनसनीखेज खुलासा भी किया है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वो 26 ऐसे परिवारों से मिला है जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कुंभ में मचे भगदड़ से हुई है। इन 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई है, लेकिन मृतकों की गिनती में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। योगी सरकार का दावा है कि इस महाकुंभ में 66 करोड़ लोग शामिल हुए थे, मतलब हमारे देश की आधी आबादी इस महाकुंभ में शामिल हुई थी। योगी सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए अपनी पीठ थपथपाई है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला यह महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ था। 45 दिन के इस आयोजन पर सरकार ने 7000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा था, महाकुंभ के इस सफल आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी। अब बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 19 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया था 29 की रात्रि में संगमनोज के पास 1:10 से लेकर 1:30 के बीच में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। 66 श्रद्धालु चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है। 30 में से 29 लोगों की पहचान हो चुकी है। अब बीबीसी का दावा है कि वो 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मिला है जिनका दावा है कि उनके घर के सदस्य की मृत्यु कुंभ में मचे भगदड़ से हुई है। अब इस प्रकार के दावे करने वालों से बीबीसी ने सबूत भी मांगा है। बीबीसी ने कहा है कि अगर आपके घर का कोई भी सदस्य कुंभ में मची भगदड़ में मरा है तो आप इसके सबूत दिखाइए, और जिन लोगों ने इसके सबूत दिखाए हैं उनको ही बीबीसी ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। जो परिवार मौत का दावा करते हैं लेकिन सबूत नहीं दे पाते हैं, उस परिवार को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो इस आधार पर बीबीसी ने यह दावा किया है कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि कुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मृत्यु हुई थी। बीबीसी का ये खुलासा योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक झटका है। हालांकि ये बीबीसी की रिपोर्ट है, इसके दावे सत्य हैं या असत्य हैं इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। बीबीसी ने इन 82 मृत लोगों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जिनकी तरफ से बीबीसी ये दावा कर रही है कि उन्हें सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। अगर बीबीसी की रिपोर्ट को हम सच माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जानबूझकर भगदड़ में मृत लोगों की संख्या को छिपाया है। अब इसी तरह की एक भगदड़ बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी हुई। 18 साल के बाद आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड थी। इस विक्ट्री परेड में काफी बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे।
यहाँ पर सुविधाओं की कमी थी और बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और इसी वजह से यहाँ पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस विक्ट्री परेड की भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हुई और सभी ने इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आरसीबी, सरकार सभी ने इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ दिया। हालांकि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। ये एक अनवरत क्रम है जो चलता रहता है। इसी तरह मुंबई में ट्रेन में लटक कर कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे। सामने से एक ट्रेन आ रही थी, उसमें भी कुछ लोग लटक कर ट्रैवल कर रहे थे। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तो दोनों ट्रेन के यात्री एक दूसरे से टकरा गए और पटरी पर गिर गए। जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में 10 लोग ट्रेन से गिरे थे, जिसमें से 4 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक की हालत गंभीर थी, जिसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। अब मेरा मकसद आपको यहाँ पर यह बताना है कि किसी भी प्रकार की भगदड़ में आम जनता की मौत होती है। अभी तक हमारे देश में शायद आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। कहने को तो हम विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आज भी हम ट्रेन में लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं और अपनी जान गंवाते भी हैं। लेकिन इस प्रकार की भगदड़ पर 4 दिन तक हम सोशल मीडिया पर शोर करते हैं। चुनाव में कभी भी इसे मुद्दा नहीं बनाते हैं, इस मुद्दे पर कभी वोट नहीं देते हैं, नहीं ऐसे मुद्दे पर कभी सरकार से सवाल करते हैं। तो अगर आप कभी वोट दे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपना जीजा नहीं। तो धर्म और जात देखकर वोट नहीं देना चाहिए। और जब तक आप धर्म और जात देखकर वोट देंगे तब तक आप धर्म और जात में ही उलझे रहेंगे और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और कहीं ना कहीं हमारे जैसा ही कोई आम आदमी इस प्रकार की भगदड़ में मरता रहेगा। तो अगर हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर वोट देना शुरू कर दे, सरकार से ऐसे मुद्दे पर सवाल पूछना शुरू कर दे, तो सरकारें भी मजबूर हो जाएंगी, राजनीतिक दल भी मजबूर हो जाएंगी कि वो हमसे ऐसे कार्यों के आधार पर वोट मांगेंगी, ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करेंगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। तो ये रही भगदड़ पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।